हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस गणित क्लास में। आज की इस गणित क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं लाभ हानि के कठिन प्रश्न। लाभ हानि से संबंधित जो टॉपिक है उसमें 4-5 प्रश्न ऐसे हैं जो बच्चों को समझने में काफ़ी परेशानी होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं उन प्रश्नों को हल करना सिखाऊंगा। मैं हूं रामलाल केवट और आप लोग देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो और पढ़ते हैं सबसे पहला प्रश्न। देखिए लिखा है, महेश ने दुकानदार से एक कॉपी 20 रुपये में खरीदी। दुकानदार एक कॉपी पर 2.50 रुपये लाभ कमाया। तो ऐसी 10 कॉपियों को खरीदने में दुकानदार का क्रय मूल्य होगा, ये पूछा है। तो यहाँ सबसे पहली बात जानना है कि दुकानदार के लिए जो विक्रय मूल्य है वो जो खरीदने वाला महेश है उसके लिए क्या है, क्रय मूल्य है। उदाहरण के लिए जैसे मैंने ये पेन 10 रुपये में खरीदा दुकानदार से, तो ये 10 रुपये में मैंने खरीदा तो मेरे लिए क्रय मूल्य है। लेकिन दुकानदार ने इस पेन को 10 रुपये में बेचा तो उसके लिए वो क्या है, विक्रय मूल्य है। तो विक्रय मूल्य में क्या चीज़ रहता है, विक्रय मूल्य में दुकानदार ने कितना में उसको खरीदा और कितना उसमें लाभ कमाया, दोनों को जोड़ करके वो विक्रय मूल्य बनाया रहता है। बस इसी चीज को समझना है, क्योंकि प्रश्न में दुकानदार का क्रय मूल्य पूछा गया है, रमेश का क्रय मूल्य नहीं पूछा गया है। यही गलती होता है, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ दुकानदार ने एक कॉपी को कितना में बेचा, महेश ने उसको खरीदा तो इसके लिए विक्रय मूल्य हुआ तो कितना में, 20 रुपये में एक कॉपी को। तो लाभ कितना कमाया, 2.50 रुपये। अब क्रय मूल्य जानना है तो भाई विक्रय मूल्य से अगर लाभ को घटा देंगे तो कितना में वो खरीदा था ये पता चल जाएगा। तो इसको घटाएंगे, तो कैसे घटाते हैं, देखो 20.00 करेंगे क्योंकि ये दशमलव वाला संख्या है। तो 2 दशमलव सीधा हम दशमलव लिखते हैं इस तरह, दशमलव सीधा हम दशमलव लिखते हैं इस तरह। अब ये हो गया कितना, 17.50, माने कि ये 17.50 रुपये में क्या, जो एक कॉपी को दुकानदार खरीदा था, यानी एक कॉपी का एक कॉपी कितना में खरीदा था, वो क्रय मूल्य कितना में खरीदा था, 17.50 रुपये में। तो कितना कॉपी का पूछा गया है, 10 कॉपी का। तो 10 कॉपी क्या होगा, अधिक में होगा। तो 10 कॉपी, तो 17.50 का क्या करेंगे जी, 10 से गुणा करेंगे। गुणा का नियम क्या है, 10 से गुणा करना माने संख्या को लिख दो और एक शून्य बढ़ा दो। इसको लिख दिए, उसके बाद 10 से गुणा करना माने एक शून्य बढ़ा देना। अब देखो 2 अंकों के बाद दशमलव है, 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दिए, क्या बन गया, 175 रुपये। तो इस तरह उस दुकानदार ने 10 कॉपी को 175 रुपये में खरीदा था, ठीक है। अब पढ़ते हैं इस वीडियो का दूसरा प्रश्न। देखिए लिखा है, एक स्वेटर 980 रुपये में बेचने पर 150 रुपया का घाटा, जिसे नुकसान या हानि भी कहते हैं, होता है। 120 रुपये लाभ कमाने के लिए स्वेटर को कितने में बेचना होगा। प्रश्न को ध्यान से समझिए। एक स्वेटर को जब 980 रुपये में बेचते हैं तब 150 रुपया का हानि होता है, यानी कि घाटा होता है। अब 120 रुपये कहीं उस पर लाभ कमा कर बेचना है, तब कितना में बेचना पड़ेगा, ये पूछ रहा है। तो देखिए, जब हम 980 रुपया में, जब हम 980 रुपया में बेचते हैं तब हमको क्या होता है, 150 रुपया घाटा होता है। इसका मतलब क्या है कि हमने उसको कितना में खरीदा था, इन दोनों का योग कर देंगे तो 0 0 के 0, 5 8 का क्या हो गया, 13, 9 1 10, 10 1 11, यानी कि 1130 रुपया में खरीदा था। क्यों, क्योंकि हम जब हानि पर बेचते हैं तब हमारा जो क्रय मूल्य है वो क्या रहता है, अधिक रहता है, और ये विक्रय मूल्य कम रहता है। तो हानि को जोड़ देने से क्रय मूल्य पता चल जाता है कितना में खरीदे हैं। अब देखिए, कह रहा है कि 120 रुपये लाभ पर बेचें, तो लाभ क्या होता है जी, क्रय मूल्य में जुड़ा रहता है। तो एक 1130 रुपये में खरीदे थे, अब कह रहा है 120 रुपया लाभ कमाना चाहते हैं, तो लाभ को क्या करेंगे, इसमें जोड़ते हैं। तो ये 0 का 0 हो गया, और 2 और 3 क्या हो गया, 5, 1 और 1 2 और 1 की 1, यानी कि 1250 रुपये में क्या होगा, उसको बेचना होगा, ठीक।
तो क्या करना है, सिंपल सा, जब भी इस तरह का प्रश्न दिया है तो 980 रुपये लिख लिए। ये क्या हो गया, घाटा पर बेचा, तो पहले तो 150 उसमें जुड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसमें बेचा तो उसको घाटा हुआ। अब लाभ कमाना चाहता है उसको उसके नीचे सीधा रख के भी जोड़ सकते हो इस तरह। तो देखो 8 2 10 5 15 और 9 3 12, ये हो गया इसका आंसर। ठीक, समझ आ गया। तो ऐसे इस तरह प्रश्न को बनाना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। चलिए देखते हैं बच्चों यह अगला प्रश्न। देखिए लिखा है प्रश्न, एक घड़ी 15% लाभ के साथ 552 रुपये में बिकता है। यदि 800 रुपये में बिकता तो लाभ प्रतिशत होगा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया है पिछले वीडियो में क्या, कि अगर हमको यहाँ देखो 552 रुपया बिकता है, यानी विक्रय मूल्य दिया है और लाभ प्रतिशत भी दिया है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य दिया है, लाभ प्रतिशत दिया है, तो हम इस ट्रिक से क्या ज्ञात कर लेंगे, क्रय मूल्य। ठीक है, तो पहले क्रय मूल्य ज्ञात करते हैं। ठीक है, क्रय मूल्य को क्या माना जाता है, 100। लाभ कितना दिया है प्रश्न में, 15%, और विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, लाभ होता है तो दोनों को जोड़ देते हैं, 115 रुपये। ठीक, अब देखिए प्रश्न में क्या दिया है, विक्रय मूल्य 552 रुपये हो गया। अब यहाँ क्या करते हैं, जब दो राशि उस तरफ वाला इस तरफ वाला भी पता हो तो हमको इस तरफ वाले से भाग कर देते हैं हम। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं जी, क्रय मूल्य जानना है यहाँ से, तो क्रय मूल्य क्या माने हैं, 100, तो 100 से क्या कर दिए, गुणा कर देते हैं। चलिए देखिए 5 दूनी 10, क्या बचेगा जी 1, 5 दिया 15। अब ये देखो 5 दूनी 10 और 5 शून्य शून्य। अब 552 को देखो, 552 को 23 से भाग करते हैं, क्योंकि 23 अभाज्य संख्या है, इससे ये तो कटेगा नहीं, तो 23 से भाग करो। देखो 23 दूनी 46, क्या बचा 9, उतारेंगे 2, तो 23 चौक होता है 92, क्या मिला हमको 24। अब ये इसके जगह में देखो 23 के भाग किए इसको तो मिला 24। अब 24 गुणित कितना लिखा है 20, तो ये हो गया 24 दूनी 48। अब ये हो गया 480 रुपये, क्या हो गया जी, क्रय मूल्य। ठीक, तो क्रय मूल्य जान गए। अब क्या करना है हमको, लाभ प्रतिशत जानना है, तो क्रय मूल्य चाहिए, दूसरा लाभ चाहिए। तो लाभ तो प्रश्न में नहीं दिया है, तो लाभ क्या करेंगे, ये जो विक्रय मूल्य दिया है, कितना दिया है विक्रय मूल्य 800। अब ये जान गए क्रय मूल्य, तो लाभ क्या है, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर राशि है। तो चलो ये विक्रय मूल्य दिया है और क्रय मूल्य जान गए, उसमें से क्या करेंगे, निकालेंगे लाभ। 10 में से 8 जाएगा 2 और 8 में से 5 जाएगा 3, तो ये मिल गया हमको लाभ। अब क्या ज्ञात करना है, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, लाभ को लिख देते हैं ऊपर, क्रय मूल्य क्या है ये वाला, जहाँ ये निकाले। अब प्रतिशत निकालने के लिए 100% से गुणा, 1 शून्य कट गया, 16 दूनी 32, 16 तिया 48। 100 को 3 से भाग करते हैं, क्या आता है देखो, 3 तिया 9, बचा 1, 3 तिया 9, दशमलव लगा के फिर करेंगे तो 3 तिया इस तरह ऐसे आएगा। हर बार 1 से बच रहा है और शून्य उतारते जाएंगे तो 3 बार जाएगा 3 से। ठीक, क्या बचा जी, 2 गुणित 3 अब इसको करेंगे तो देखो 3 का 2 से गुणा करोगे क्या आएगा, 6.66। तो ये हो गया इतना लाभ प्रतिशत। ठीक है, क्या किए, एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूं जल्दी जल्दी। देखिए ये विधि हम शुरू से कर रहे हैं, तो इस विधि से क्या करेंगे, क्रय मूल्य ज्ञात किए। अब क्रय मूल्य ज्ञात करने के बाद हमें विक्रय मूल्य प्रश्न में दिया गया है, तो उसमें घटा करके लाभ प्राप्त किए, क्योंकि लाभ प्रतिशत पूछा है तो लाभ जानना और क्रय मूल्य जानना दोनों जरूरी था। तो यहाँ से क्रय मूल्य निकाले, विक्रय मूल्य से घटाकर लाभ निकाले। अब लाभ मिला, उसे जो क्रय मूल्य निकाले थे उसे भाग कर दिए, चूंकि लाभ प्रतिशत जानना ही से 100% से गुणा किए, तो इस तरह क्या मिला हमको 66.66%। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं आज के वीडियो का यह अंतिम प्रश्न। देखिए लिखा है, किसी वस्तु को 12% हानि के बदले 8% लाभ पर बेचा गया हो तो विक्रय मूल्य 300 रुपये अधिक प्राप्त होता है।
तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। ठीक, देखिए अगर क्रय मूल्य 100 रुपया है मानने के आधार पर, अगर 12% हानि हो तो ये कितना हो जाएगा 88। ठीक, हानि को घटा देते हैं। अगर क्रय मूल्य 100 रुपया है और लाभ होता है 8%, तो ये कितना हो जाएगा 108। ऐसी स्थिति में क्या करना है, जो विक्रय मूल्य जो 300 रुपया अधिक है, जब भी अधिक या कम की बात होती है वो एक अंतर राशि होता है। तो हम क्या करेंगे, ये विक्रय मूल्य से 108 वाले से ये वाला विक्रय मूल्य को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो देखो कितना आया, 20 आया। यानी कि इस 20% यानी 20 के बराबर क्या है, ये 300 है। तो 1 के बराबर क्या होगा, 300/20। चूंकि ये प्रतिशत है ना, याद रखना 108% लाभ की स्थिति में, हानि की स्थिति में 88% हो रहा है इस यहाँ पर। अब देखिए 20% के बराबर ये 300 है, तो 1% के बराबर इतना होगा। और क्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य को हमेशा कितना मानते हैं, 100% मानते हैं। तो इस 300/20 के साथ 100 का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। देखिए 1 शून्य इसके साथ काट दिए, 2 1 कम और 2 1 कम, बचेगा 1, 2 पंचे 2 शून्य। अब देखो 150 गुणित 10 यानी कि हो गया 1500 रुपये क्या क्रय मूल्य। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, 1500 रुपये क्रय मूल्य। क्या किए, क्रय मूल्य जानना था। जब भी विक्रय मूल्य इतना अधिक है, ठीक है, या कम है, ऐसा भी दिया हो, तो इन दोनों का ऐसी काल्पनिक विक्रय मूल्य निकालना और उसको अंतर कर देना। जितना निकलेगा उतना % वो जितना अधिक या कम है वो रहता है। क्रय मूल्य पूछा है तो 1 का जान के 100% से गुणा कर देना, क्रय मूल्य निकल जाता है। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा, और पूरा वीडियो देखिए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।